हिंदू आए हुए हैं। हाँ जी, हिंदू। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मुझे बस 2-3 अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछना है। ओके। सर एक्चुअली मैं भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ही आता हूँ, लेकिन हुँ, हुँ। एक्चुअली सर मेरा भी पूरी तरह से ब्राह्मणीकरण हो चुका है। मतलब करा दिया गया था, ओके। जब तक कि मैंने हुँ, आपकी हुँ। मतलब वीडियोज़ और लाइव स्ट्रीम्स नहीं देखनी शुरू की थी। और हुँ, हुँ। सर मैं बताना चाहूँगा जैसे कि मैं जातिवाद का सर बचपन से शिकार हुआ हूँ और बहुत भीषण तरीके से। लेकिन ओके। फिर भी सर विडंबना देखिए कि जातिवाद का मैं शिकार भी हुआ और मैं उसी धर्म में इतना ज़्यादा मतलब कि लीन हो गया, जिसमें मतलब कि जिसमें हम लोगों की प्रताड़ना की सारी स्टोरी लिखी हुई है। और कमाल की बात है ओके। सर कि हम लोगों को बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं पता था। मम्मी कभी-कभार कहती थी, पापा तो नहीं थे मेरे, कि तुम्हारे पापा बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। बाबा साहब को मानते थे ये वो और मैं गाली देता था उनको। आप सोचिए। तो मतलब कि धीरे-धीरे अब जैसे यूट्यूब आया तो बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारी चीज़ें होने लगी, फिर आपका देखा मैंने। तो सर मतलब शुरू में तो ऐसा हुआ था कि मतलब आपके वीडियोज़ और बहुत सारे लोगों का मुझको लगता था ये सब क्या फालतू फंड की बातें कर रहे हैं। क्योंकि सर हुँ, मैं हुँ। वो हूँ कि मतलब मैं तो बहुत छोटा था तभी रामायण पढ़ डाला पूरी। जैसे उसमें सब चरण दिए हुए हैं पारायण 1 दिन में 1 करते-करते 28 दिनों में मैंने किया और पंडित जी आकर के हवन तपस्या करके अरे अभिषेक तुमने तो यार कमाल कर दिया। मुझको तो साक्षात अच्छा, भगवान के दर्शन हो रहे थे। तो सर इस तरह की स्थिति थी मेरी, इस तरह की। ओके। और मैं सही बात बताऊँ मतलब जब से आप ये सब चीज़ें मुझको बताएँ सर मैं काफ़ी अकेला फ़ील करता हूँ। मतलब समझिए कि एक ऐसा भ्रम का मतलब कह सकते हैं भ्रम का पुलिंदा ही था, जिसके आस-पास हुँ, हुँ। मतलब मुझको दुनिया ही कुछ और अलग दिखाई दे रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा अकेला सर सच में मतलब इस बात यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि सर ईश्वर नहीं है। मैं तो अपनी इतनी लाइफ़ में मतलब मैं कभी इस बात की यकीन ही नहीं कर सकता था कि ईश्वर नहीं है। इस तरह से ओके। दिखाया गया हर चीज़ है सर। हॉरर मूवी देखिए, उसमें भूत है, भूत को अंत में ले जाकर के शिव मंदिर में रख दे रहे हैं, खत्म हो जा रहा है कि नहीं? बचपन से जब आप पैदा हुए हम लोग तो रामायण देखे, महाभारत देखे, क्रमिक रूप से सर हम लोगों के दिमाग में इस चीज़ को भरा गया है, क्रमिक रूप से। हुँ, आप यकीन नहीं करेंगे मैं जाता था पंडित जी के यहाँ वो मुझसे कहते थे कि हनुमान मंदिर में तुम सवेरे आओ और तुमको लगाते हैं सर वो सिंदूर और चमेली का तेल, लेकर के आना, हुँ, हुँ। तुम्हारा काम हो जाएगा और मैं लेके गया हूँ। आपको पता है उसमें कई लोग तो थे देसी घी लेकर के आते थे। इस तरह की स्थिति है मेरे घर में मेरी मम्मी की स्थिति ये है कि अगर पंडित जी उनसे कह दें कि आपको एक टाँग पे आना है, वो एक टाँग पे जाएँगी सर, ये स्थिति है। और हैं हम लोग ओह! दलित और भयंकर ओह! पीड़ित हुए हैं। मैं तो सर इतनी गाली सुना हूँ जात के नाम पे। हुँ, हुँ। हर चीज़ में कोई भी आकर के डायरेक्टली पूछ देगा, "यार तुम आरक्षण लेते हो? क्या ज़रूरत है तुमको?" ये है, वो है। मैं आज तक नहीं कभी सर जब तक मैंने आपकी स्ट्रीम नहीं देखी थी तब तक मैं नहीं जान पाया था कभी इस चीज़ की सच्चाई। और सर आपकी स्ट्रीम देखने से मुझको मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा हिम्मत आई। बाद में अब जब आपकी बातें सुनी तो सर मुझको इस बात का रियलाइज़ेशन होता है कि यार हम लोगों के घर में तो हमारे बाप-दादे तो गुलामी खटे हैं, है कि नहीं? और हम हुँ, लोग ज़िंदगी हुँ। भर गुलामी कहे हमारे लिए उनको बताने के लिए कुछ नहीं था, कि बेटा हम लोग क्या थे, हम लोगों की मान-मर्यादाओं को तो हमेशा तहस-नहस किया गया। बहू-बेटियों का बलात्कार करना, घर में आग लगा देना। मेरे बहुत सारे राजपूत दोस्त थे, बताते थे मेरे दादा गए गाँव च फूँक दिए दलितों का। तो सर मुझे बुरा लगता हुँ, था हुँ। कि यार हम लोग कितने दबे-कुचले हैं, हमारे आत्मविश्वास ऑटोमैटिकली नीचे हो जाता है। और एक वहीं जहाँ हुँ, हुँ। मतलब ब्राह्मण का लड़का है, उसके घर में जो कहानी चल रही है, सर ये भी श्रुतियों के ही आधार पे वो अभी भी उनकी ज़िंदगी जब आप बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि मुझको प्रमाण दिखाओ, वो प्रमाण कहाँ से दिखाएँगे क्योंकि सब कुछ तो श्रुतियों के आधार पे चल रहा है। मैं भी जब पंडित हुँ, जी के पास जाता हूँ या फिर कहीं जाता हूँ तो सर वो श्रुतियों के आधार पे ही मुझको बताते हैं कि हाँ, ये है, भगवान के ऊपर विश्वास करो सब ठीक हो जाएगा, ये है, वो है। आप लिटरली मैं बता रहा हूँ ओबीसी भी काफ़ी एक यादव महिला थी, तो काफ़ी बड़ी भक्तिन थी। उनसे तो बहस हो गई हुँ। थी मेरी, इसी में शास्त्रार्थ भी हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर और मैं बस ये चीज़ कहना चाहता था सर जैसे रामचरितमानस है, सर इट लुक्स सो रियल मतलब ये तो बहुत ज़्यादा रियल लगता है जैसे कि हाँ, त्रेता युग था और अब भगवान चले गए हैं और एक दिन आएँगे कल्कि रूप लेकर के और हम लोगों का कल्याण करेंगे। मैं नहीं समझ पाता हूँ सर कि समाज इतना ज़्यादा बुरी तरह से फँसा हुआ मतलब कैसे वो बाहर निकलेगा? मुझको हुँ। बहुत मुश्किल कभी-कभी दिखाई देती है इस चीज़ में। नहीं, बहुत ज़्यादा जी। मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप ये समझिए कि जी। थोड़ा-सा कठिन है, लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि आप ये देखें कि आपके सामने ये चीज़ देखने को मिल रही है कि लोग भी बहुत सारे आपको रेशनल लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग रेशनल दिख रहे हैं। वो अलग बात है कि घरों की जो परंपराएँ हैं, वो चीज़ें जब तक सही वे में चेंज नहीं हो जाएँगी, तब तक थोड़ी-सी दिक्कतें लगती हैं। अभी क्या है कि लोग बाहर से रैशनैलिटी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक घर जब होली आती है, दिवाली आती है या इस तरह के जितने भी ब्राह्मणवादी जो उस पर छाया डाल दी गई है, हालाँकि हैं उसका रूप जो है वो बौद्ध मार्गियों का है, दूसरा रूप है। लेकिन जो ब्राह्मणिकल तरीके से जो मनाने की परंपरा है,
इसलिए लोग वो मनाने लगते हैं, तो रैशनैलिटी एक वर्चुअल रह जाता है या फिर घरों में वो करते हैं। तो इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़े ज़्यादा हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जो नास्तिक हैं, उनके पास उनका अपना कोई मंदिर है नहीं, जो आपको दिखाई दे। उनका अपना कोई रास्ते में कोई काँवड़ यात्रा है नहीं, कोई जुलूस है नहीं कि वो रोड पर निकले तो पब्लिक को दिखाई दे कि हाँ, देखो नास्तिक जा रहे हैं। तो नास्तिक जी, अपने जी। घरों में कैद हैं, नास्तिक जो हैं वो अपने ऑफ़िस में कैद हैं, अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं, तो इसीलिए वो भीड़ नहीं दिखाई देती। जब लेकिन आपके बगल में जब कोई हरे राम हरे कृष्ण करते दिखता है, जब ये जुलूस निकालते हैं, जब रोड पे ये लोग नमाज़ पढ़ते हुए पूरा रोड जाम कर देते हैं, तब ऐसा लगता है कि यार कितने मुस्लिम हैं, लोग कितने धार्मिक हैं, मंदिरों में ये देखो कितनी भीड़, कितने धार्मिक लोग हैं। तो नास्तिकों की गैदरिंग नहीं दिखती है ना, इसलिए ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल सा है चेंज करना। लेकिन ये चेंज हो रहा है। तेज़ी से हो रहा है और भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा आपके अगल-बगल का लोग नहीं चेंजेज़ दिख रहा होगा, पर वहाँ पे भी चेंज आएगा, थोड़ा धीमे आएगा। सर मैं 1-2 चीज़ पूछना चाह रहा था यदि आप बुरा ना माने थोड़ा हाँ, 10-5 हाँ, मिनट समय हाँ। लूँगा आपके बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल। क्वेश्चन पूछना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपसे। सर हाँ, मैं ज़रूर, एक चीज़ ज़रूर। कहना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ जो ये चीज़ें हैं, सर मैं बताऊँ जैसे मेरी नानी थी, हैं? उनको हुँ, हुँ। देवी उनके सर पे आती थी और उस समय मतलब ओके। उनकी अजीब हरकतें हो जाती थी, आवाज़ चेंज हो जाती थी। सर ये चीज़ हुँ, हुँ। मैंने कई जगह देखा है, जैसे हमारे यहाँ ओझा-सोखा होते हैं, है ना? मेरे हुँ, घर में लोग हुँ, जाते हुँ। थे बचपन से। सर ये चीज़ देख कर के मैं बहुत ज़्यादा अंदर से एक होता है मतलब जैसे एक बच्चा है सर, वो कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा? आई मीन साइंस जैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, लेकिन मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा? मैं तो एक छोटी-सी जगह पे रह रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं लगेगा। तो सर ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट डाली, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा धर्म की ओर उन्मुख हुआ और बुरी तरह से। ये चीज़ थी सर, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मतलब ये जो भूत-प्रेत है ना? हम लोगों के यहाँ बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। चलता है कि अरे ये ज़मीन नहीं ठीक है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे जैसे लोकल होता है, बने रहते हैं ना मज़ार, वहाँ पे जाते हुँ, हैं हुँ। तो अरे इनके यहाँ और कहानियाँ भी बहुत सारी आपको इस तरह से सुनने को मिल जाएँगी, जो समाज में प्रचलित हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग कहानी सुना रहे हैं, अच्छा ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो सर ये चीज़ है जो समाज में ऐसा है जो हम लोगों को मतलब कहीं न कहीं विश्वास दिलाता है। ये है। अब देखें, हिंदू जो आपका ये जो प्रश्न है भूत-प्रेत वाला, इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसमें मेरा जो अपना सर्वे है, उसमें मैं ऐसे कम से कम 15-20 केस देख चुका हूँ, अपने आँखों से देख चुका हूँ, जिसमें कई महिलाएँ जो हैं या पुरुष जो हैं, वो ये दावा किए हैं कि उनके ऊपर काली माई आ गई हैं, कोई देवी-देवता आ गए हैं और वो तरह-तरह के वो क बातें करने लगते थे, अपना सर बाल खोल कर ऐसे झूमने लगते थे। वो जो हैं, उनके घर में ही कोई पुरुष होता था, उनसे बड़ा पुरुष होता था, उसको नाम लेकर बहुत बेइज़्ज़त करके जिसको वो बड़े आदर से बोलना चाहिए, उसको भी बड़ी बेइज़्ज़ती से बोलते थे। उनको ऑर्डर देते थे कि ये कर, वो कर, इस तरह के और लोग जो हैं उनको देवी माँ आ गई, देवी माँ कह के उसको थोड़ा-सा इज़्ज़त वगैरह देने लगते थे और थोड़ा-सा सही से बात करने लगते थे। इनमें से कई लोग बड़े अच्छे से सही हो गए और इसमें से बहुत सी औरतें जो हैं वो भी ठीक हो गईं। पूरा जो सर्वे का आप रिज़ल्ट देखेंगे जब ये फर्स्ट लुक है। ये उस तरह से है कि जैसे किसी ने किसी पे एलिगेशन लगा दिया या किसी ने जैसे आज का जो अभी टॉपिक चल रहा है कि कुछ लोगों ने बोल दिया कि भाई देखो वाल्मीकि रामायण में ये कहीं लिखा नहीं है और दिव्यकृति ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसा लोग प्रचारित कर दिए। अब किसी ने वाल्मीकि रामायण खोला, नहीं दिखा तो कहा हाँ यार वो झूठ बोला है, उसने तो तुलना कर दी। ये फर्स्ट इंसिडेंट है। पर क्या ये महाभारत में उन्होंने बताया है कि रामोपाख्यान में लिखा है, उसने ये खोल के नहीं देखा? लेकिन वो खोलेगा तो आपको दिक्कत तो ये दूसरा सीन है। यही केस यहाँ पे है। ये तो एक सीन था कि उसने ऐसा किया या ऐसा लोग करते हैं। अब हमें जानना होगा कि ऐसा लोग क्यों करते हैं? हम लोग यही नहीं पता लगा पाते। जब ये पता लगाइएगा ना कि ऐसा लोग क्यों करते हैं और क्या वो ठीक हो सकते हैं, ये 2 संभावना है, तब आपको पूरा चीज़ पता चल जाएगा। अब इसका जुड़ाव इतिहास से है। इतिहास से कैसे है तो आप देखेंगे कि जो वज्रयानी थे वो स्त्री का ही एक मुखौटा टाइप का लगाते थे और आज भी बहुत सारे घरों में छतों पर वैसा सीन बने हुए आपको दिख जाएगा विशेषकर नॉर्थ इंडिया में जहाँ जहाँ वज्रयानी बौद्धों की जहाँ परंपरा रही है वहाँ पे आपको मिल जाएगा अभी भी एक जीभ निकाले हुए औरत काली सी औरत होगी और आंखें लाल लाल टाइप का लगाए हुए मिल जाएगी तो वो लगाते थे इसका कारण ये था ये महिला सशक्तिकरण था कि महिलाएं किसी से कम नहीं है और जब मैंने दुर्गा वाली सीरीज की थी दुर्गा काली वाली तारा देवी और मंजूश्री का उसमें मैंने दिखाया था कि इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाया गया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं होती हैं और ये सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में पाया गया जहां महिलाएं जो हैं अपने को
इस चीज़ से जोड़ कर देखती थी कि मैं शक्तिशाली हूँ और मैं जो है अन्य पुरुषों से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये चीज़ हूँ। तो वो आज भी जो ट्रेडिशन चलाती हैं, वो ये महिलाएँ कह रही हैं कि वो काली जो दिखाया जाता था इतिहास में, वो हमारे सर पे आ रही हैं। ये महिला सशक्तिकरण था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि जब मुगलों का शासन आ जाता है, मुस्लिमों का शासन आ जाता है, ब्राह्मणवादी तंत्र आ जाता है, ये सब मिल के भारत की जो महिलाएँ हैं, उनको आर्थिक रूप से शोषण करना शुरू कर देते हैं, सामाजिक रूप से शोषण करते हैं, उनकी दिशा-दशा खराब हो जाती है। उनका अपने घर में अब बौद्ध मार्ग में जो भिक्षुणी थी, वो घर से बाहर जाकर छात्रावास में रह सकती थी, प्रचार-प्रसार के लिए जा सकती थी, स्वतंत्रता थी। लेकिन ब्राह्मणिकल धर्म में औरत को बाहर निकलना बंद और उसमें से औरतों को पर्दा रखना सिखा दिया। और जो मुस्लिम शासन आया जिसने अगले 700-800 साल तक शासन किया, उसने भी यही चीज़ कहा कि भाई औरत को पर्दे में रहना चाहिए। तालीम-वालीम जो लेना है घर में ही ले लो और पर्दे में रहो। उसने भी यही चीज़ कहा। तो भारत की जो महिलाएँ स्वच्छंद रूप से रहती थी, इन पे दोहरा प्रभाव पड़ गया। मतलब कुठाराघात हो गया इनकी स्वतंत्रता पे। तो वो महिलाओं के अंदर की जो कुड़न थी, वो उनको याद है कि नॉर्थ इंडिया में जो पालवंशीय लोग जो मंजूश्री, तारा देवी की इस तरह की मूर्तियाँ बनाते थे, वही बोलती हैं कि वो चीज़ मेरे ऊपर आ रही है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं ताकतवर हूँ। अब हुआ क्या कि धीरे-धीरे ये परिवर्तित होते गया, वो चीज़ विलुप्त कर दी गई, वो ज़मीन के नीचे चली गई। आज क्या हो गया कि जिन महिलाओं को जो कष्ट हो रहा है, वो महिला जिनको अब घर में इज़्ज़त नहीं मिलती है, जिनको घरों में उनको ऐसा लगता है कि मुझसे सही से बात नहीं कर रहे हैं, मुझे इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, मेरी कम अनदेखी हो रही है, तो वो इज़्ज़त लेने के चक्कर में अपने को दिखाती है कि मैं दुर्गा जैसी हूँ। जिसकी तुम लोग पूजा-पाठ करते हो ना, वो साक्षात मेरे ऊपर आती है। तुम लोग एक देवी की पूजा करते हो मेरी इज़्ज़त नहीं करते, तो वो ये दिखाती है कि वो देवी मैं ही हूँ। कहीं-कहीं पे सक्सेसफुल हुआ, तो जहाँ पे ये सक्सेसफुल हुआ, वहाँ पे महिलाएँ जो हैं इस प्रथा को दोहराने लगी। कि इन मर्दों से इज़्ज़त लेनी है, घर परिवार से इज़्ज़त लेनी है, तो ये इस तरह का कुछ दिखाना पड़ेगा कि हम ताकतवर हैं, कमज़ोर नहीं हैं, हमको कमज़ोर मत समझो। जिस देवी-देवता की तुम लोग पूजा करते हो, साक्षात मेरे ऊपर आती है, मैं देवी का रूप हूँ। इसी कारण से मैंने ये चीज़ देखा कि जिन-जिन महिलाओं ने ऐसा किया, उन महिलाओं का बैकग्राउंड में कहीं न कहीं वो गुस्सा थी। उनका गुस्सा जो है पति से था, फैमिली से था, समाज से था और वो गुस्सा जो है उस पल में निकालती थी इस तरह से करके। आप जहाँ पे भी ये महिलाएँ जो कर रही हैं, उनका आप बैकग्राउंड चेक करें, पूरा उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, आप यही चीज़ पाएँगे, वो खुश नहीं हैं। भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स इतना डाउन है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। खुश नहीं है यहाँ पे कोई भी महिलाएँ। यहाँ पे एक तो प्रथा आ गई है कि यहाँ पे महिलाओं की शादी हो जाती है और शादी होके घर जब जाती हैं दूसरे घरों में, तो बर्तन माँजिए, खाना बनाइए, पकाइए। न पहले के लोग सोचते थे कि लड़की जॉब कर सकती है, सबने पर्दे में रखा, पर्दे में रखा। भारत का कल्चर था कि महिलाएँ जो हैं वो उन्मुक्त रहती थीं। आप यहाँ की मूर्ति कला देख सकते हैं, महिलाओं की यहाँ पे स्वतंत्रता थी, वो स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। तो वो जो गुस्सा और थे वो इन चीज़ों में निकल रहा है। कहीं-कहीं कुछ केसेस में ये देखा गया कि कुछ महिलाओं को मानसिक रोग भी हो जाता है। तो वो मानसिक रोग होने के कारण भी ऐसा करती हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में ये पाया गया कि महिलाओं ने ये टेंडेंसी उनका जो पीछे का जो गुस्सा था, उस गुस्से को एक साथ निकालने के लिए और लोगों में अपनी वो दिखाने के लिए मैं किसी से कम नहीं हूँ, इस कारण से उसका प्रयोग किया था। ये सिंपल से कारण है। जी हिंदू। यस सर, थैंक यू। सर, मैं एक बात ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि हम लोग जैसे रामचरितमानस पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें थीं, चलिए डॉक्टर विकास देवी कीर्ति उन्होंने उठा दिया, आपने उठा दिया। सर, पढ़ा मैंने भी है, मेरी हिम्मत नहीं कभी पड़ी। मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं जाकर के ऐसा क्वेश्चन पूछूँ और मतलब कि मैंने पूछा एक बार पंडित जी से, उन्होंने कहा कि अभिषेक ये सारी चीज़ें गोपनीय हैं, इनको ज़बान भी नहीं हिलनी चाहिए, ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, बहुत सारी। किसने कहा कि ये गोपनीय है? ये हमारे एक पंडित जी हैं, पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि ये हाँ, तो सारी चीज़ें बहुत ही हाँ, गोपनीय तो हैं, ये वो सब बहुत। हाँ, वो कहेगा ना पंडित, पंडित का तो धंधा चल रहा है, पोल खुल जाएगी ना। ये बताइए हाँ गोपनीय सर, कैसे हैं? ये किताब में तो बिक रहा है, दुनिया किताब सही खोल-खोल के बात। पढ़ रही है, गोपनीय कैसी है? प्रतिबंधित है क्या वो? पूछते ना उससे, कि जैसे मदर इंडिया को अब प्रतिबंधित कर दिया गया, पूरा पोल खोल दी थी, कोई भी इंग्लिश का मदर इंडिया नहीं पढ़ सकता, हिंदी अनुवाद पढ़ सकता है। जो मॉडिफ़िकेशन कर दिया गया है उसमें, उसको कोई पढ़ सकता है, इंग्लिश वाला नहीं पढ़ सकता भारत में। खरीद भी नहीं सकता, हाँ, प्रतिबंधित है। तो तो जैसे पूछ लीजिए अगर आप अभी इनसे कि देखें गोपनीय रामचरित है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बोलिए। जी, जी। रामचरितमानस में अगर आप देखिए सर कि उसमें ऐसा हुँ, हुँ। कांड दिखाते हैं कि मतलब कि बहुत सारे लोग पहचान ही नहीं पाए कि श्री राम एक रामचंद्र जी भगवान हैं, ठीक है? वो मानव की तरह उनको ट्रीट किए और कुछ लोग पहचान गए
और मजे वाली बात यह है कि सुग्रीव नहीं उनको पहचान पाते हैं, लेकिन फिर अचानक से उनका मतलब सब लोगों को पता चल जा रहा है अचानक से। मतलब सर उसमें बहुत सारी कंट्राडिक्शन ऑटोमेटिकली है, लेकिन चूंकि हम लोग भक्ति के अंधे हैं, मतलब कि चूंकि दिख दिख मतलब तर्क नहीं है, तर्क मतलब ये एक सीरियल देख रहा था जिसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझको बुद्धि और उससे उपजी तर्क बुद्धि से अगर जानने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं जान पाओगे। तो इस तरह की चीजें पहले ही दिमाग में बैठा दी गई हैं कि देखो तर्क वर्क मत करो, ईश्वर है, मानोगे तुम्हारा सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो हाँ, तो ये चीज है सर। देखें, हिंदू एक चीज़ समझें, पहले तो एक बात आप ये समझिए कि किताबों को, इन धार्मिक किताबों को किसी भी नन ब्राह्मण ने नहीं लिखा है, न किसी क्षत्रिय ने लिखा है सो कॉल्ड, न किसी वैश्य ने लिखा है, न शूद्र ने लिखा है, न अंत्यज ने लिखा है, न आदिवासी ने लिखा है। किसी ने नहीं लिखा है। अंत्यज मतलब भी एससी, एसटी दोनों वर्ग आ जाते हैं। शूद्र में ओबीसी आ जाता है। इनमें से किसी ने नहीं लिखा है। उसको लिखा है ब्राह्मण ने। और क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण इतना ज़्यादा विद्वान है, चतुर है कि किताब लिखेगा और सारी चीज़ें सही-सही लिख देगा, सिलसिलेवार ढंग से लिख देगा, जैसा आप सोचते हैं, वैसी ही चीज़ें लिख देगा? उसके अंदर जितना उसका बुद्धि है, उस हिसाब से लिखा। लिखा भी क्या, चोरी किया कहीं और से। कंट्रोवर्सी किसी किताब में कब आती है? जब आप कहीं दूसरी जगह से चोरी करते हो। जब हैरी पॉटर की जो मूल लेखिका है, जब वो अपनी किताब लिखेगी, तो उसको अपने किताब के हर किरदार का पता होगा। अब आपने जब जातक कथाओं से उसको चुराओगे, चुराकर अपना फ्लेवर डालोगे, तो ऑफ़ कोर्स किसी दूसरे की कृति है, उसकी मंशा क्या है, उसमें भाई-बहन को आप पत्नी बना दोगे, आप वो 12 वर्ष लिख रहा है वनवास, आप 14 वर्ष कर दोगे, 9 वर्ष में सीता लक्ष्मण आ जाते हैं, लखन आ जाते हैं, आप उसको ज़बरदस्ती जो है रावण के पास पहुँचा दोगे। अंतिम अंतिम 3 साल में ये दोनों घर आ गए, यहाँ अंतिम 1 साल में ये रावण के यहाँ पहुँचा दिए ज़बरदस्ती। तुमने लिखा है, ब्राह्मण ने लिखा है, ब्राह्मण ने कंट्रोवर्सी वही दावा कर रहा है कि हम ढो के लेकर आए हैं। तो इसमें अगर वो ये दावा कर रहा है कि मिलावट हुई है या कंट्रोवर्सी है, तो ये उसकी गलती है, हमारी गलती थोड़े है। भारत के किसी भी ओबीसी, एससी, एसटी या गैर ब्राह्मण की ये गलती नहीं है, ये ब्राह्मण की शुद्ध गलती है, उठा के किताब मुँह पर मार दीजिए उसके। नहीं चाहिए हमको ऐसी धूर्तता वाली किताब। दावा कर रहा है वो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम ढो के लाए हैं, अब पकड़ में आ गया, हम पढ़ने लगे तो बोल रहा है कि मिलावट हो गई। जब हम में से कोई पढ़ा ही नहीं, राजपूत तक कोई संस्कृत नहीं पढ़ा, जिसको कहता है कि ये लोग शासन किए क्षत्रिय, भई वो तक किताब नहीं लिखा, तो ये पूरी की पूरी गलती जो है ए टू जेड जो है ब्राह्मण की है। उसके मुँह पर मारिए किताब अगर वो कहता है कि गोपनीय है, ये है। नहीं चाहिए हमको ऐसा फर्जी किताब। इतनी गंदी-संदी बातें लिखी है या कह रहा है कि इसको माता मानो। बताइए मुझे, सीता के चरित्र पर ऐसी गंदी-संदी बातें लिखा है, उनके अंगों के बारे में ऐसी-ऐसी चीज़ें हर जगह लिखा है। कालिदास की या किताब जो बताई जा रही है उसमें इतनी गंदी-संदी बातें लिखी हुई हैं और ये सब कह रहे हैं कि ये हमारे पार्वती जी हैं, देवी-देवता हैं। किताब के नायकों को जिनके बारे में ये गंदी-संदी इसके पूर्वज लिखा करते थे, आज हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। इनके काल्पनिक पात्र जो है, नायक जो है, इनके कथा कहानियों का जो नायक है, उसको कह रहा है कि इसको तुम लोग हमारा देवी-देवता मान लो। भई जिसका इतिहास नहीं होता है ना, वो कथा कहानियों में अपना इतिहास खोजता है। जब हमारे पास अपना अ, इतिहास है ऑलरेडी, तो हम क्यों मानेंगे इनके कथा कहानी को? अच्छा, सर हिंदू मतलब मैं एक बात इसके लिए और आपको बताइए थैंक्स मुझे। कहूँगा। जी, जी थैंक्स बताएँ, कहिए, लेकिन एक पूछिए। चीज़ मुझे ये बताइए कि आपने हिंदू क्यों जी। लिखा है? सर क्योंकि मैं अभी भी इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैं 8 पुराण पढ़ चुका हुँ, हूँ। मैं कई बार गीता पढ़ा हूँ, कई ओके। बार रामचरितमानस पढ़ा हूँ, आप नहीं जानते हैं सर। मतलब मेरा तो आपने कहा उठना-बैठना कि हो आप गया है, एससी जो वर्ग से, पंडित के आप पुजारी कह रहे हैं हैं। कि आप सब एससी स्वीकार भी करिए। आप जी, कह रहे हैं कि आप जी एससी सर, वर्ग से मैं आते इतना हैं। ज़्यादा मतलब क्योंकि सर हम लोग हुँ, हुँ। क्योंकि सर मैं फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और हम लोगों का नहीं तो मतलब कि अब फाइनेंशियली सर ऑब्वियस सी आप बात कब है, से मजबूत हुए हैं? जब मैं पढ़ लिख लिया, मेरी मम्मी भी जॉब करती हैं और फैमिली में कई लोग जॉब में हैं। तो सर देखिए बात ये होती है कि जब तो इंसान के आप पास पैसा आ ब्राह्मणवादी जाता बन तो गए? हाँ, ये ऐसा अच्छा, हुआ तो सर, आप बिल्कुल ऐसा हुआ। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो सुविधाएँ आपको मिली या आप जो गवर्नमेंट में गए या जैसे भी गए, वो बाबा साहब या उनके प्रयासों के कारण गए, हाँ, आपको ऐसा नहीं बिल्कुल, लगता? बिल्कुल, बिल्कुल तो सर मैं जब उनके पिछले कारण गए 3-4 तो दिन फिर से आप सोच रहा बाबा हूँ। स ओके, ओके। तो फिर बाबा साहब का रास्ता आपने क्यों नहीं चूज़ किया? बाबा सर साहब ने भी तो मुझको 22 पता ही प्रतिज्ञाएँ नहीं ली, था ना। उन्होंने भी तो कुछ चीज़ है। अच्छा, आपको नहीं सर पता था? आप नहीं जानते हैं, आप ये नहीं जानते हैं। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोगों को ये बात पता थी, सर बहुत सारे लोग हैं जिनको पता तक नहीं है ये सारी बातें। बाबा साहब ओके। क्या करके गए थे सर, मैं अभी मूवी उनकी देख रहा था, मेरी आँख से आँसू आ गया कि मतलब पहली बार मुझको लगा कि हाँ यार, जीवन में मतलब कोई इंसान कैसे-कैसे आगे जाता है। मतलब अगर आप बाबा साहब से प्रेरणा नहीं ले पा रहे, फर्जी की कहानियों से प्रेरणा मैं ले रहा था सर। और यही वो था ओके। कि लाइफ में मुझको हमेशा कुछ न कुछ लगता था कि यार कुछ सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। कपोल कल्पित कल्पनाओं से सर कहाँ तक आप कोई इंसान सीखेगा? जब आपकी
थे, अगर वो ना होते तो सर हम लोग तो झाड़ू लगा रहे होते कहीं। और ये बात मैं हुँ, कई लोगों हुँ। से कहा हूँ, सब लोग ये एक्सेप्ट करते हैं। मैं कहीं ना देखें होता, लेकिन सर आप ये बताइए मेरी भी तो मजबूरी है, मुझको कोई बताएगा नहीं, कौन? नहीं, अब देखें देखें कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। पर अब आप जान चुके हैं ना सच्चाई को, अब तो आप जान जी, चुके हैं, जी, अब बाबा जी, साहब जी। को भी जान चुके हैं, तो आगे आप क्या सोचते हैं? आगे आप किस तरह का डिसीज़न लेंगे? सर मैं तो अरुंधति राय की आज एक बुक पढ़ रहा था, अ डॉक्टर और एक अ सेंट। हाँ, एक था उसमें जो संत हाँ, पहली ही एक था संत, 2-3, एक था हाँ, डॉक्टर। सर, हाँ, जो हाँ। 2-3 पन्ने की जो पहली कहानी है, जो कि अगर आप मलाला यूसुफ़जई को और एक और जो महिला जिसके बारे में जो महाराष्ट्र में जिसको मॉब लिंचिंग हो गई, उस महिला को, दलित महिला थी जिसने जमीन खेत जोत रही थी। सर मतलब मैं सुबेरे हुँ, से मतलब खाली मेरे दिमाग में वही चल रही है, और शायद मैं वो बुक को तुरंत पढ़ूँगा पूरी, और फिर मैं बाबा साहब हुँ, की हुँ। सारी बुक्स को पढ़ूँगा, क्योंकि सर जब मैं अपनी हिस्ट्री ही नहीं जानूँगा, सबसे क्वेश्चन तो ये है कि जब मैं अपनी हिस्ट्री ही नहीं जानूँगा तो मैं करूँगा क्या? मैं तो जाके कहीं ड्रग्स लेने लगूँगा, कहीं दारू पी करके गिरने लगूँगा ना। मैं अपनी लाइफ़ का हुँ, मीनिंग ही हुँ। नहीं समझूँगा, क्योंकि भाई हम लोगों का काम ये है कि अगर पढ़ लिए तो हम समाज के और लोगों को भी जागरूक करें। एक्चुअली ड्यूटी तो यही बिल्कुल, बनती है, बिल्कुल। क्योंकि भाई बहुत देखें, बड़ा बाबा बस साहब ने जो एक एहसान एक किया है चीज़ सर। हाँ, एक चीज़ बस जी, याद रखिएगा कि बाबा साहब के ही कारण आपने कहा ना कि आप धन से सक्षम हो गए हैं, जी, तो जी, वो बाबा साहब के कारण हुए हैं, तो बाबा साहब ने जो पाथ चुना था, मेरे ख़्याल से उस पर आप फ़ोकस कीजिए और आपके जितने भी प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न हैं, मेरे ख़्याल से जो आपने कहा कि आप बाबा साहब की किताबें पढ़ेंगे, वो एक बार पढ़ें और अब जी, तक जी, जो जी। हुआ, कोई बात नहीं, आपने कहा कि नहीं जानकारी थी, किसी ने नहीं बताया, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे से जो है मुझे मेरे ख़्याल से आप इस पर निर्णय लेंगे कि आगे अब आपको क्या करना है। फिर और सर मैं आज के आपसे लिए एक इतना रिक्वेस्ट ही। करूँगा कि सर आप हाँ, ये जो सुपर स्टिकर सर मैं भेज नहीं पाता हूँ आपको, तो अगर सर आप अपना ओके, पेटीएम या गूगल पे भी लगा दिया करिए, सो मतलब हम लोग मदद करें सर, आप हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं मतलब ऐसे तो वही ऐसे कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, और मैं चाहता हूँ कि सर मतलब हो लोगों के सामने सच आना चाहिए। मेरा ये मानना है। लोगों को जानना चाहिए कि उनकी ओके, हिस्ट्री क्या है, ओ उनके ऊपर कितना ओके, अत्याचार ओके किया गया हिंदू है। सर ओके सर, ओके। थैंक यू। हाँ, ठीक है, गूगल पे और उस जो भी कहा आपने, मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं पैट्रियन का पेज है, जो साथी उस पर मेंबरशिप लेते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हीं माध्यम से जो सपोर्ट दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। अन्यथा कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें और इसको प्रचार-प्रसार करते रहें। ठीक है जी, जी हिंदू, सर, बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। हाँ, ओके। हुँ।